नमस्कार। देखिए, कुछ कन्फ्यूजिंग है, आप सबको कुछ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं लिंग को लेकर। तो लिंग को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो अपवाद में हैं। तो जब भी लिंग में अपवाद होता है तो वहाँ प्रयोग को महत्व दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, अगर दो विद्वानों और तीन विद्वानों में अपवाद आ जाता है कि कौन किसको किस में रख रहा है, तो इसमें फिर हम ऐसे प्रश्नों को इसमें रखते हैं कि भैया वो प्रयोग में क्या आ रहा है। तो प्रयोग में जो आ रहा है उसको ही हम सही मानते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मजा उभयलिंग और दगा पुल्लिंग शब्द है। तो मैंने जब पहली बार पढ़ाया था तो मजा आपको उभयलिंग बताया था। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी किताब है, कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण, जिसमें मजा को उभयलिंग बताया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मज़ा को और कहाँ बताया गया है। मंच, मंजन, मंडन, मंतव्य, मंत्रिमंडल, मकबरा, मकरंद, मजमून, मज़ा, मज़ीर, मसूर, मठ, मतलब, मद, मध्य, मनसूबा, मनोवेग, मरहम, मरोड़, मवेशी, इन सब को किस श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर आप देखें तो मज़ा को सीधे सीधे इन्होंने पुल्लिंग में रख दिया है। अब प्रश्न आता है कि मज़ा को हम उभयलिंग मानेंगे कि मज़ा को हम पुल्लिंग मानेंगे। दोनों बड़े विद्वान हैं। ये वासुदेव नंदन में मज़ा को पुल्लिंग दिया गया है और यहाँ पर मज़ा को उभयलिंग दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम क्या निर्णय लेंगे? ऐसी स्थिति में हम प्रयोग को देखेंगे। मज़ा आता है, अर्थात इन दोनों में हमारा सही कौन सा माना जाएगा? पुल्लिंग ही सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पेड़ों के नाम पीपल, बड़, सागौन, शीशम, अशोक इत्यादि पुल्लिंग होते हैं, लेकिन नीम, जामुन और कचनार इत्यादि को स्त्रीलिंग माना जाता है। अब यहाँ ये एक पुस्तक है कामता प्रसाद गुरु की, जिन्होंने नीम और जामुन को स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा है, नीम और जामुन का। लेकिन अगर नीम का पेड़ ऐसा शब्द आएगा तो वो पुल्लिंग होगा, जामुन का पेड़ पुल्लिंग शब्द होगा। केवल अगर नीम और जामुन शब्द आता है तो हम उसको स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, किसी भी के साथ में अगर पेड़ शब्द आ जाएगा, जैसे नीम का पेड़, तो नीम का पेड़ सदैव आपका किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। लेकिन केवल नीम अगर आपका, अब यहाँ ध्यान रखना है कि वाक्य में अगर वो पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने नीम और जामुन को पुल्लिंग के अंतर्गत ही रखा है, क्योंकि वो, तो अब यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि जहाँ पर भी अपवाद है उसको हम प्रयोग के आधार पर निर्णय करेंगे। तो प्रयोग के आधार पर क्या हो जाएगा? नीम का पेड़, जामुन का पेड़। अगर पेड़ शब्द आ रहा है, पेड़ शब्द आ रहा है, वाक्य में आ रहा है, तो उसको हम पुल्लिंग के जैसे प्रयोग में करेंगे। और केवल नीम और केवल जामुन आ रहा है तो इसको हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत प्रयोग करेंगे। लेकिन यह भी प्रश्न उच्च न्यायालय जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी विवाद की स्थिति है। अब देखते हैं कुछ और शब्द हैं। इसमें देखिए, जैसे एक शब्द आय की बात आ रही थी, आय। आय पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो आत, आग, आजीविका, आज्ञा, आड़, आत्मा, आत्मजा, आत्महत्या, आदत, आन, आपदा, आफत, आमद, आय, आयु, आराधना, आवाज, आशंका, आस्तीन, आह, आहट, आशीष, आँख, ये सब के सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आय क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ये कोई कह रहा था कि सर आप पुल्लिंग बताए थे, तो हमने फिर से इसको कहा कि आपको कंफर्म करा दें प्रयोग के आधार पर। देखिए, आय सदैव जो है, आय किस रूप में आती है? आय होती है, आय होती है। और ये वासुदेव नंदन की किताब में आप देख सकते हैं, इसको स्त्रीलिंग ही बताया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि वह कौन सा शब्द है जो आप सबके विवाद में था। वजन, वज्र, वन, वनवास, वर, वरण, वर्जन, वसंत, बहिरंग, वही, वाचन, वात, वांग्मय, वार, वाष्प, विकल्प, विक्रय, विघटन, वित्त, विमर्श, विलंब, विलास,
विलयन, विष, विवाद, विसर्जन, विस्फोट, विहार, वितराग, वृत्तांत, वृत्त, वेग, वेदांत, वेश, वैभव, वैमनस्य, वैराग्य, वैष्णव, व्यंग, व्यंजन, व्यय। व्यय शब्द जो है यह पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो मैंने बताया था व्यय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपके कंफ्यूजन थे। अच्छा, इसी तरह के बहुत सारे अपवाद वाले शब्द हैं हिंदी लिंग में, जो अलग अलग आचार्यों के द्वारा अलग अलग माने गए हैं। तो पहली चीज़ ये कि परीक्षा में उन प्रश्नों को पूछने से बचा जाता है, और परीक्षा में भी अगर वो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पर विद्वान के अनुसार न होकर प्रयोग देखा जाता है कि वो प्रयोग किस रूप में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हैं। इस प्रकार का और भी अगर कोई कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है आपका लिंग से संबंधित तो आप कमेंट कर लीजिएगा, या तो आप सीधे आके प्रैक्टिस ग्रुप में पूछिएगा। ठीक है, तो कई बार क्लास में आप लोगों को समझ में नहीं आता है,